क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आज के टॉपिक्स हैं इस वीडियो में हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, यानी एसिड मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, बेसिस कैसे करते हैं मेटल्स के साथ, और मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ। हाउ डू एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स? एसिड रिएक्ट विद मैनी मेटल्स बट नॉट विद ऑल मेटल्स, यानी एसिड्स जो होते हैं मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन सभी मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करते, और हाइड्रोजन गैस इसमें निकलती है सॉल्ट्स बनने के साथ साथ। तो इसकी जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। मेटल जनरल रिएक्शन है, जैसे कि मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, कोई भी मेटल है किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है सॉल्ट, उस मेटल का सॉल्ट बन जाएगा और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ये जनरल रिएक्शन है, यानी कोई भी मेटल ले लो, कोई भी एसिड ले लो तो उस मेटल का सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती है डाइल्यूट एसिड के साथ। मैग्नीशियम HCl से यदि रिएक्शन करती है, यहाँ मैं बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूँ डायरेक्टली। मैग्नीशियम HCl से रिएक्शन करती है हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड से, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर मैग्नीशियम जो कि प्लस का है, H प्लस, और ये Cl माइनस का है। यहाँ पर देखिए अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, प्लस को माइनस अट्रैक्ट करेगा। जब रिएक्शन कराते हैं हम तो ये जो Mg है जो कि प्लस का है, ये HCl के Cl माइनस से अट्रैक्ट होता है, प्लस माइनस अट्रैक्शन होता है और बनता क्या है, ये MgCl, यानी कि मैग्नीशियम क्लोरीन जुड़ जाते हैं और बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है MgCl2। यहाँ मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो 2 है, इसलिए वो 2 क्लोरीन के जो एटम है उसको अपने साथ जोड़ता है, तो यहाँ बनता है MgCl2। आगे बढ़ते हैं, सोडियम की रिएक्शन देखते हैं। सोडियम प्लस HCl, प्रोडक्ट्स आर NaCl, यानी कि ये सोडियम है और ये क्लोरीन, प्लस माइनस ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जुड़ जाते हैं और बनता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन का एग्जांपल लेते हैं, जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ मॉडरेटली रिएक्शन करते हैं, यानी बहुत तेज़ी से, ना ही अनरिएक्टिव रह जाते हैं, ये मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं, धीमी गति से, मतलब मध्यम गति से ये रिएक्शन करते हैं। जिंक की रिएक्शन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, तो क्या बनेगा, ये Zn मेटल है और इसमें क्या, पीछे देखिए सल्फेट आयन जो माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, इसमें लगाते नहीं है इक्वेशंस में। Zn और SO4, ZnSO4 क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। उसके बाद आयरन Fe प्लस H2SO4 बना क्या, FeSO4, Fe प्लस H2SO4, FeSO4 प्लस H2। लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। कॉपर जो है वो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, कॉपर डिज़ोल्व हो जाता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है। इक्वेशन है, आती तो नहीं है बोर्ड में, लेकिन एक बार इक्वेशन देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड है ये एसिड, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस
वाटर बनेगा और कॉपर सल्फेट, कॉपर प्लस H2SO4 SO2 वाटर एंड कॉपर सल्फेट। अब देखते हैं हाउ डू बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। हाउ डू बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। बेसिस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। जनरल रिएक्शन देखते हैं। मान लीजिए कोई बेस लिया आपने, ये जनरल रिएक्शन याद करनी होती है, बहुत इजी रहती हैं। फिर इस पर हम कोई भी पुट कर सकते हैं, बेस या मेटल या एसिड या सॉल्ट, तो इजी हो जाता है ध्यान रखना कि किस इक्वेशन में क्या बनेगा और क्या हमको एग्जांपल के साथ लिखना है। तो बेस है, बेस यदि किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है सॉल्ट बन जाएगा उस मेटल का, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सम बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे कि मेटल कौन सी ले ली, जिंक, एल्यूमिनियम लेनी, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा इसमें और सॉल्ट बनेगा। अब एक एक्टिविटी 2.4 आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, जिसमें कि आप ग्रैनुलेटेड जिंक मेटल लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसमें 2 मिलीलीटर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते हैं और उस जो भी कंटेंट है टेस्ट ट्यूब में से गर्म करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो एक गैस निकलती है, वो बर्न होती है ब्लू फ्लेम के साथ, उसमें पॉपिंग की साउंड आती है, पॉप साउंड। यानी कि वो कौन सी गैस है जो पॉप साउंड के साथ चलती है, वो हाइड्रोजन गैस है। इसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं। बैलेंस रिएक्शन में लिखूँगा डायरेक्टली, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक से रिएक्शन कराइए, बनता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इसमें। अब पढ़ते हैं हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद मेटल। सबसे पहले मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट जो होता है इज़ अ मेटल कंबाइंड विद कार्बन एंड ऑक्सीजन, यानी इसमें मेटल कार्बोनेट के बारे में बता रहा है कि मेटल कार्बोनेट जो होता है, कार्बोनेट, इसमें क्या है, एक मेटल होती है, उसके साथ कार्बन और ऑक्सीजन होता है। एग्जाम्पल जैसे कॉपर कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, CuCO3। इसमें क्या है, ये मेटल हो गई, ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गई, 3 चीज़ हो गई, मेटल है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। और दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, मेटल, कार्बन, ऑक्सीजन। तो जब भी मेटल कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है CO2, और वाटर रिलीज होता है और सॉल्ट बनता है, जो भी मेटल आपने लिया उसका सॉल्ट बनता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, यदि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हैं NaCl, ये सॉल्ट है, वाटर एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जिंक कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, बनता है जिंक सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करी थी हमने। एसिड जो होते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट्स यानी बाइकार्बोनेट्स भी इनको कहते हैं, और उसमें भी क्या होता है, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद
सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्ट, सोडियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये चीज़ें बनती हैं। ये फिगर है एक्टिविटी 2.5 में, जिसमें कि आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी होती हैं, उन्हें लेबल करना होता है ए एंड बी। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लेना होता है टेस्ट ट्यूब ए में, एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 लेना होता है टेस्ट ट्यूब बी में। उसमें 2 मिलीलीटर डाइल्यूट एसिड डालते हैं, तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों ही एसिड्स में, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखते हैं आप? अब उसमें से एक गैस निकलती है। अभी हम पढ़ चुके हैं, सॉल्ट बनता है, CO2 बनता है, गैस बनती है और वाटर बनता है। तो एक गैस निकल रही है, उसे हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में, आप देख सकते हैं एक डिलीवरी ट्यूब है और एक हाथ में एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है। ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें वो गैस जा रही है और उस टेस्ट ट्यूब में पहले से ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है इसमें, जिसे लाइम वाटर भी कहते हैं। तो क्या देखेंगे हम, क्या होगा? आप ये जो मिक्सचर बन रहे हैं, CO2 गैस आ रही है इस डिलीवरी ट्यूब से, CO2 गैस आ रही है इस टेस्ट ट्यूब में। यहाँ पर आपको रिएक्शन होती हुई ऑब्जर्व करोगे आप देखेंगे यहाँ जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, यानी कि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है पहले से ही, वो CO2 गैस से रिएक्शन करता है जो आ रही है डिलीवरी ट्यूब से, और कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मिल्की कलर का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मिल्की कलर का होता है और वाटर बनता है। जब इस CO2 गैस, बहुत ज़्यादा CO2 गैस पास की जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है